हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त सलाला में उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जो है उसकी बाक़ियात हैं। ये कश्ती है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आप यहाँ से देखिए, इधर से लाकर आप इसका फ्रंट का हिस्सा देखें। ये लकड़ी से तैयार की गई थी और 6 माह इसको तकरीबन लगे थे तैयार होने में। ये लकड़ी है, आप देखें कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात हैं। ये वो लकड़ी है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाकायदा, इस कश्ती का कुछ हिस्सा यहाँ पर है, कुछ इराक़ में है। यानी बहुत बड़ी कश्ती थी ये। और इस कश्ती का ये तमाम बाक़ियात आप देख सकते हैं कि ये कश्ती पहली दुनिया में बनी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऑर्डर हुआ कि आप जो है अपनी कौम के लिए कश्ती बनाएं, और आप 80-82 लोग 950 साल की तबलीग में आप पर ईमान लाए थे, कुरान कहता है। तो अब आप देखिए कि आपने जो 82 आदमी थे उनको कश्ती में बैठाना था। कौम हंस रही थी कि काफिर लोग, कि ना यहाँ कोई समंदर है ना कोई दरिया है, तो कश्ती क्यों बना रहे हैं। उस ज़माने में वहाँ पर जब अब नूह अलैहिस्सलाम बना रहे थे। खैर, नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में बैठाया, बारिश आई, ज़मीन के एक तनूर से बारिश का पानी निकलने का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद फैलता चला गया। इस कश्ती में बैठकर हमारे बाप, हमारे जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आदम सानी हैं, उसके बाद नस्ल चली है उनके 3 बेटों से। एक बेटा याफिस था, साम था, हाम था। और फिर आप देखिए उनकी नस्ल आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं। यहाँ पर ये समंदर है किनारे में, आप देखिए कि यहाँ किनारे कश्ती लगी है, या इराक़ में जूदी पहाड़ के पास लगी है, तुर्की के बॉर्डर पर है वो। ये सब तारीख़ है, लेकिन एक चीज़ है कि उस कश्ती की बाक़ियात यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए एक आयत बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब कश्ती में बैठें, जब भी हवाई जहाज़ में सफ़र करें, जब भी आप कश्ती में बैठें या गाड़ी में बैठें, समंदर का सफ़र हो तो सबसे बेहतरीन, लेकिन गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं आप। हवाई जहाज़ भी समंदर के ऊपर से गुजरता है। तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई थी कि आपके मानने वाले मुस्लिम जो है वो इस कश्ती में बैठें तो ये दुआ पढ़ें। जब बारिश हो, जब सैलाब आए, जब तूफ़ान आए, ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। जहाँ सैलाब से पानी फैल जाता है, फसलें तबाह होती हैं, अगर वो लोग ये दुआ कसरत से पढ़ें जो अल्लाह ताला ने सूरह हूद के अंदर नकल फरमाई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा अपनी कौम से कहें वो सवारी में पढ़ें, तो इस कश्ती में बैठकर पढ़ें। मैं आज आपको इस कश्ती के अंदर खड़े होकर, ये आप देखिए, इस कश्ती के अंदर मैं बैठकर वो दुआ आपको बता रहा हूँ कि वो दुआ है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। ये दुआ जो कश्ती में बैठकर पढ़ेगा, हवाई जहाज में पढ़ेगा, सैलाब तूफान जब पानी में इंसान बह रहा हो, ये पढ़ेगा, अल्लाह उसे किनारे लगाएगा, डुबोएगा नहीं, अल्लाह उसको नुकसान से बचाएगा। मैं इसकी आपको यहाँ पर पढ़ाई करके इसके चलने की करने के बाद मजबूती के साथ आपको इजाज़त देता हूँ। हर मर्द औरत ये अमल कर सकता है। ये कश्ती नूह है जिस पे मैं बैठा हूँ। अहले बैत के मुताल्लिक हमारे आका ने फरमाया ये कश्ती नूह की तरह है, जो जैसे कश्ती नूह पे जो सवार हुआ वो निजात पा गया। अहले बैत रसूल से जो मोहब्बत करेगा वो निजात पा जाएगा। कश्ती में बैठकर हम इकरार करते हैं कि हम कुल सहाबा अहले बैत से प्यार करते हैं, सारों के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारी एक आंख सहाबा हैं, एक आंख अहले बैत हैं, और हम ये दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसे समुद्रों से निकालेगा, तूफानों से निकालेगा, अल्लाह उसे हर किस्म की तकलीफ़ों से निकालेगा। तकलीफ़ में भी आप पढ़ सकते हैं, परेशानी में ही पढ़ सकते हैं, सैलाब में ही पढ़ सकते हैं, आप समंदर में सफ़र में ही पढ़ सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।